नमस्कार, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस की। आज मैं आपके सामने आई हूँ सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस का इंट्रोडक्शन लेकर। साथ ही ये इंट्रोडक्शन कई लोगों को बेनिफिट करेगा, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप बहुत परेशान हो तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। राइट, एक जर्नी की बात करते हैं। अभी बहुत आगे जाना है, बट मुझे लगा है कि बहुत आगे जाके सब कुछ बताने से अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके और मेरे दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बात करें सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस स्टार्ट हुआ था 2016 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये 2016 में हुआ था। मैं भी एग्जैक्टली आपकी तरह ही एक लॉ स्टूडेंट हुआ करती थी और आज भी हूँ। ठीक है, वहीं मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी जुडिशरी की। करते ही करते कब मजाक मजाक में इंस्टीट्यूट ओपन हो गया पता ही नहीं चला। बस वो ना एक जोश था, करना है और मेन चीज़ थी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हर इंस्टीट्यूट में जाकर कि वहाँ क्या नहीं मिला, वहाँ कैसे पढ़ाया गया, क्या चीज़ों की कमियाँ रही, ये हमेशा मुझे वहाँ मिली कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं पढ़ाया गया है, वैसे नहीं पढ़ाया गया। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट रो वालों को सब समझ में आ रहा है, सेकंड वालों को कम, ऐसे करते करते पीछे वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसा क्यों होता है? इंस्टीट्यूट के अंदर हम देखते ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जब कोई नया बच्चा आता है वो ग्रुप्स उन पर हंसता है, उस बच्चे का लाइफ वहीं स्पॉइल हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा मेरे इंस्टीट्यूट में कभी नहीं हुआ। 2016 बिगनिंग से लेकर आज तक नहीं हुआ। मेरी इंस्टीट्यूट की जो सबसे अच्छी बात थी, हर बच्चा एक दूसरे से अच्छे से बात करता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये इस क्लास की सबसे अच्छी क्वालिटी है और होनी भी चाहिए। रीज़न क्या है इसका कि जब आप सबको साथ लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक शुरुआत शुरू से अच्छी रही और सबने इसको अप्रिशिएट भी किया कि ये मैम की जो क्वालिटी थी जो सबसे बेस्ट है, आज भी है, कि इस क्लास में कोई ग्रुप नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से बात करते और अच्छे से रहते हैं। सेकेंड आता है इस क्लास की क्वालिटी और क्या है। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्ट से पढ़ाता और डायरेक्ट को समझाता है, क्योंकि कानून को बदला नहीं जा सकता। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, बच्चे मोटी मोटी बुक पढ़ना चाहते हैं, वह हम उस एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लिखवा लेते हैं कि आप अपने डायरेक्ट में ही लिख लीजिए, ताकि क्या होगा, इधर उधर के घूमने फिरने की झिकझिक नहीं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग हमेशा डायरेक्ट में ही लिखवाते, उसका रीज़न क्या है? इससे दो फायदे हैं। पहला, आपका दोस्त आपसे नोट्स मांगे तो डायरेक्ट तो दोगे नहीं। सेकंड, जब आप रिवीजन करने बैठे हो इस रूम में और जो रजिस्टर था जिस पे आपने अलग से लिखा वो पढ़ा है दूसरे रूम में, आप आलस कर लेंगे, ठीक है रहने दे या कल देख लेंगे और कभी देख लेंगे, वो टॉपिक वहीं खत्म हो जाता है, वो वहीं रह जाता है। बट बैरेक्ट की चीज़ बैरेक्ट के साथ ही चलती है। आती है तीसरी बात, क्या बुक्स भी पढ़नी होती है? हम बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो मैं खुद ही लिखवा देती हूँ, ताकि उनको क्या फ़ायदा हो गया कि जो चीज़ एग्जैक्ट उनको चाहिए वो मिल गई ना। उसके लिए काहे को 10 किताबें पढ़ेगा, वो एक एक चीज़ में सारी चीज़ें उसको मिल गई हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एकदम बच्चों की तरह पढ़ाई कराते, स्कूल में जैसे कराते हैं बिल्कुल वैसे ही कराती हूँ मैं भी, एक एक लाइन को लेके। उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि जब आप घर पे पढ़ने बैठते हैं ना, डायरेक्ट झपकी आती है, नींद आती है, वो नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं वो भी करवाती हूँ। रीज़न कि जब आपका डायरेक्ट आपसे कलरफुल हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा, आपका बुक जो आपके पास आपका चीज़ें हैं वो कलरफुल हो जाएगी तो वो आपके पास आ जाएगी और वो समझ में भी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नोट्स बनाने सिखाते हैं। बच्चे रूटीन बेसिस पे डेली बनाते हैं। कई बार तो फैमिली वाले कहते हैं क्या मैडम इस दिन भर पढ़ाती रहती है क्या, थोड़ा घर का भी काम कर लिया कर। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे यहाँ चलती हैं, मैं मॉर्निंग में भी पढ़ाती हूँ, इवनिंग में भी पढ़ाती हूँ, यानी पूरा दिन आप मैम से जुड़े हुए रहते हो। और छुट्टी वाले दिन तो बच्चे कहते हैं मैम नहीं, मन नहीं लग रहा है, मैम प्लीज़ क्लास ले लो, क्योंकि वो एक रूटीन बन जाता है उनका कि मुझे सुबह भी मैम के साथ पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है। कई बार 2 बार क्लासेस होती है, कई बार जो तो 3 बार भी क्लासेस कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी टुकड़ों के अंदर अलग चीज़ों को लेके। इवन तो टेस्ट जो सुबह टेस्ट लेते हैं, शाम को बैठ के उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। उससे सब चीज़ों से एक ही बच्चा बंधा हुआ रहता है। बांध के रखना, कंटिन्यूटी देना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हर जगह नहीं मिलता। रीज़न
पैसे लिए पढ़ा दिया फ्री हम फ्री, ऐसा नहीं होता है। जो कंटिन्यू मैम के साथ जुड़ के पढ़ता है वो सफलता प्राप्त करता है, और जो आके भटक जाता है वो फिर लाइफ में भटकता ही रहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि आप आए तो अपना टारगेट लेकर भूल गए। उस भूलने को रोकने के लिए मैम बेचारी हमेशा एफर्ट लगाती है, हमेशा आपको कहती है नहीं बेटा पढ़ लो बेटा, लेकिन बेटा किसका माने, वो तो मैम के अगेंस्ट, वो तो कि नहीं ऐसा कैसे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो फिर पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन जो कहते नहीं मैम आपने कहा है ऐसा करना, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को तो करना ही है, वो बच्चा जिंदगी में सफल होता है। तो ये थी यूनिक लोग क्लासेस स्टार्ट कैसे हुई। चलिए बात कर चर्चा करते हैं। 2019 में मजाक मजाक में एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, और उस इंस्टीट्यूट की आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से आज 2020 आ चुका है, और मैं आराम से उसको चला रही हूँ, अच्छे से चल भी रहा है। और हर रोज़ जब यूट्यूब पे नहीं आ पाती, 2-3 दिन निकल जाते, 4 दिन, तो मन में रहता आप लोग वेट कर रहे होंगे जाके मुझे यूट्यूब पे जाना है। लेकिन उसके साथ ही आज मैं अपनी क्लास के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ये क्या है सूर्य नगरी यूनिक लोग क्लासेस। सबसे पहले आता है इसका नाम सूर्य नगरी। आपको मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर जोधपुर है, और जोधपुर को सूर्य नगरी बोला जाता है। जोधपुर का जो दूसरा नाम है वह है सूर्य नगरी, इसलिए इस क्लास का नाम है सूर्य नगरी। जोधपुर का दूसरा नाम सूर्य नगरी है, इसको सन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम सूर्य नगरी है। देन यूनिक क्यों है वो भी आप सुनेंगे हमारे स्टूडेंट से कि क्यों इसका नाम यूनिक है, और वो आप लोग मुझे पिछले 2 साल से फॉलो करते हुए आपके भी मन में कई बार आता है, आपके मुँह से निकल ही जाता है इज अ यूनिक, तो वही यूनिक है, अनोखा है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। लॉ का इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसका नाम ही हमने लॉ ही रखा है, क्योंकि हम जब पढ़ाने लॉ ही आए हैं तो नाम इसका लॉ ही है। और देन आता क्लासेस, तो क्लासेस तो सभी जगह ऐड होता है कि भाई क्या है, सब इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है। जब छोटे थे तो ट्यूशन सेंटर जाते थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो कोचिंग जाने लगे, नाउ इंस्टीट्यूट जाते हैं। तो समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, नाम भी बदलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गाड़ी होती है टाटा 407, कभी सुना होगा आपने, टाटा 407। टाटा 407 कहता है मैं बड़ा होकर एलपी बनूंगा, यानी एक बड़ी वाली गाड़ी बनूंगा, उम्मीद रखनी चाहिए। तो वैसे ही हमारे कुछ चीज़ें हैं जो उम्मीद के साथ बड़ी होती रहती हैं। एट दैट टाइम जुलाई 2020 की मैं बात करूँ तो ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है कोरोना की वजह से, बट अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। बट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इक्वली रहती हैं, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। स्टार्टिंग था मेरा, जब मुझे लगा मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाना है, मैंने अपने आज से 1 साल पहले वाले वीडियो में भी बताया था मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ाना है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। हाँ, टेक्नोलॉजी तो आपको पता बड़ी हॉरेबल होती है, और टेक्नोलॉजी का मिसयूज जब होता है तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है मुझे लगता है इज़ वेरी गुड। इस ऑनलाइन ने मुझे क्या क्या खूबियाँ मिली, मेरे लिए नहीं, मुझसे ज़्यादा बच्चों के लिए। इस ऑनलाइन क्लासेस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर है, सबसे पहली बात। सेकंड, घर की चाय, घर का खाना, घर की नींद, घर का आराम, घर का पानी जो बाहर सूट नहीं होता है, ये सब कुछ उस बच्चे को अपने घर पे मिल रहा है। उससे ज़्यादा अच्छी बात, पेरेंट्स हर बार नोट करते रहते हैं उसका टीचर कैसे पढ़ा रहा है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि मैम पापा भी देख रहे थे, पापा बोलते हैं अब तेरा सिलेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि ये पढ़ाने वाला अगर इतना ग्रेट है जो तुम्हें इतना पढ़ा सकता है, एक एक चीज़ समझा सकता है, और फिर भी तू नहीं पढ़ता है, तो ये तेरी गलती है, पढ़ाने वाले की नहीं है। तो पेरेंट्स भी ये देख पाते हैं कि उनका टीचर कैसे पढ़ा रहा है। इतनी आप बड़ी फीस दे रहे हो, क्योंकि फीस पे काफ़ी चर्चाएं होती है SULC की फ़ीस को लेके, लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाइड कि नहीं जो फीस लगी, इवन तो रिन्यूअल जब 6 मंथ का कोर्स खत्म हो गया, जनवरी में जिन बच्चों ने स्टार्ट किया, जून खत्म हुआ, बच्चों ने रिन्यूअल कराया। बाकी सेम इंस्टीट्यूट में दोबारा लोग पैसा देना पसंद नहीं करते, हो गया चलो नेक्स्ट कहीं और चलते हैं। उस इंस्टीट्यूट में रिन्यूअल कराना, ये उस इंस्टीट्यूट की कोई तो क्वालिटी साबित करती है कि बच्चा दोबारा ऐसे ही नहीं आता, कुछ तो मिला होगा जब दोबारा आया। तो पहली ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी, घर परिवार आपके साथ है। सबसे अच्छी बात है हॉस्टल का झिकझिक खत्म। आज हॉस्टल वाले ने ये कह दिया, आज खाना नहीं दिया, आज टाइम पे नाश्ता नहीं दिया, पूरा दिन इरिटेशन, हॉस्टल में पैसा भी दे रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस इरिटेशन से खत्म। सेकंड, सुबह मैम ने बुलाया, यस तैयार, सामने मैम शाम को बुलाया मैम ने, तैयार। तो कितना फ़ायदा है। अभी देखना है कि स्टूडेंट बताती हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। मैम CRPC पढ़ाते पढ़ाते CPC पढ़ाएगी, तो CPC पढ़ाएगी तो क्या करना पड़ेगा उसके अंदर, CPC के अंदर कोरिलेट, घर का घर में डायरेक्ट है। तो सुनिए इससे कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में घर बैठ के आप अपने सारे बैरेट के साथ रह सकते हो, और किस तरह से मैम कोरिलेट करके बताती है। एक बार इनके बारे में इनसे सुनिए, फिर मैं वापस आती हूँ नेक्स्ट बताने के लिए कि और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सुनिए आप दिव्या से, ठीक है।
Hi, greetings of the day to everybody watching this video. I'm Divya and I'm a student of Surya Nagri Law Classes, Jodhpur, and I will share my personal experience of joining the online classes with Urmila ma'am. The first and the foremost quality which I admire in her is her ability to transfer her knowledge. There are a lot of teachers who have impeccable expertise in the law subjects, but what they lack is they're not able to transfer it. तो जब तक आप अपनी knowledge को transfer नहीं कर पाते तो वो knowledge सिर्फ आपके पास रहती है. And as we are well aware that this is a competitive era and this is a rat race, so as much as we emphasize on the concepts, we must mug up the section, the chapters, the details, the illustrations. So not only we are mugging up or maybe revising and re-revising and recapitulating every section every day. Class से पहले there is a 20-minute session where each of the participant of the class will recite all the sections in a row. So जिससे क्या होता है, जब वो section revise हो रहे होते हैं तो आप आंखें बंद करके you recapitulate everything in your brain. So वो blueprint दिमाग में छप जाता है, which is really helpful. ऑल्सो कितना भी कह लो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको एलुस्ट्रेशन भी लाइन वाइज याद है तो आप कैसे क्लियर नहीं करोगे जुडिशरी. इंग्लिश, हिंदी, सारे लॉ सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी. व्हाट एल्स डू यू वांट? यू सिटिंग एट योर होम, आईपीसी की बात चल रही है, सीआरपीसी का कोई सेक्शन कनेक्टिविटी है तो आप फटाफट बुक ले आओ सीआरपीसी की और वहीं रख लो और पढ़ लो. So the way ma'am connects IPC with CRPC and CPC with contract or specific relief is amazing. जैसे वो flow करके IPC के किसी section से CRPC के किसी section में jump करके वापस IPC के section को समझा देती हैं. Otherwise IPC में भी बहुत सारी चीज़ें relatable हैं, जैसे कि कहीं पे property, reputation, person की बात हो रही है तो किन किन sections में ये same बात हुई थी या किन किन sections में ये same punishment है, इतना मतलब crisp detail में समझा देती हैं, which is again a brilliant thing. ऑल्सो जैसे कौन कौन से सेक्शंस में अरेस्ट बाय फीमेल होगा, इफ़ देर इज़ अ फीमेल तो सब सेक्शंस का अलग से एक टेबल बना देना. कितनी हेल्प हो जाती है और कितना ज़्यादा ब्रेन को ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है. योर ब्रेन इज़ ऑलवेज ऑन अ मोड वेयर इट्स जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. तो इससे ब्रेन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपको आता है. Apart from that, we do daily meditation for relaxation of brain. She gives us daily motivational audio notes and audio messages. Apart from that, if you're feeling overwhelmed someday, like there are days where you'll be feeling low and overwhelmed, and I certainly do when because I'm facing certain health issues, so I call her up and then she'll help you calm down and she'll motivate you and she'll give you hope and she'll push you up to do one more एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन योर डे एंड दैट्स अमेजिंग. उसके अलावा जो कल पढ़ा था उसके नोट्स PDF में आप मैम को सेंड करते हो एवरी डे एंड देन शी विल टेल यू कि नोट्स में क्या कमी रह गई. टेस्ट सीरीज़ हैं, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है सैटरडेज़ को, जिसका रिव्यू मैम देती हैं. टेस्ट को पूरा एक्सप्लेन करती हैं क्रिस्पली कि कौन से सेक्शन में क्या लिखना चाहिए था. ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों के टेस्ट होते हैं, विच इज़ कितना मतलब हेल्पफुल है. फिर नोट्स का PDF भेज देंगी, अगर कोई अमेंडमेंट है उसका PDF भेज देंगी, प्लस सारे के सारे केस लॉज अच्छे से समझाएंगी, उसमें क्या हुआ था ये भी बताएंगी, विच इज़ हेल्पफुल इन अ वे. इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से. चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं. दिव्या से आपने सुना है कि किस तरह से कोरिलेट होता है और कैसे आप अपने घर पे बैठकर एक साथ 3 बैरक का ओपन कर सकते हैं. अन्यथा कोचिंग सेंटर के अंदर जाते हो तो आज ये है नहीं, घर जाके देख लेना. तो घर की पहली क्वालिटी क्या मिली आपको कि आप घर में बैठ के अपने 3-4 बैरक अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि कानून एक दूसरे से कोरिलेट हैं. जिस तरह से CRPC में बेल और बॉन्ड दिया जाता है विद कंडीशन, उस कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो IPC में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है. तुरंत प्रभाव से आपने खोल के देख लिया. जिस
जिस तरह से सीआरपीसी में कंपनसेशन दिया गया है, कंपनसेशन स्कीम कब क्यों कैसे बनी है आईपीसी बताती है, आईपीसी को कोरिलेट किया गया आपने सीआरपीसी से। सीआरपीसी के अंदर हम देखते हैं कि 198A और 198B कंप्लेंट और एफआईआर कब होगी, हाथों हाथ जाके देखा आईपीसी में, अन्यथा 2 बैरक कैरी करोगे नहीं। और क्लास में अगर मैम 2 मेजर एक्ट साथ में पढ़ाएगी तो आप कहेंगे मैम 2 मेजर एक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो घर बैठ के आपको क्या फ़ायदा मिला, आपके सारे मेजर एक्ट आपके पास हैं और आप उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कि क्लास में कैसे कराते हैं स्टडी, जो आपको बताया दिव्या ने। तो ये ऑनलाइन क्लासेस की पहली खूबी घर में, सेकंड कैसे कैसे कराया गया है। आइए कुछ बात चर्चा करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ कि क्या है यहाँ पे है एक फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स, लेकिन उस प्री एग्जाम में हम आपको साथ में देखते हैं मेन के कुछ और चीज़ें। प्री के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है, बट जो लॉ है वो हम प्री प्लस मेन एक साथ पढ़ाते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक साथ चलते हैं। कैसे लिखना होता है वो साथ साथ चलता है, बाद में कुछ नहीं होता। मेरा शुरू से कहना होता था कि आप सेक्शन और टाइटल साथ साथ याद करो, बाद में नहीं होता। वही थ्योरी चलती है मेरे यहाँ पर भी कि जब आप पढ़ाई करते हो तो प्री ऑब्जेक्टिव और मेन सब्जेक्टिव साथ साथ चलेगा, बाद में कहाँ से कैसे करोगे। तो फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे आपको लॉ जो है वो प्री और मेन के लिए बनेगा, साथ ही साथ प्री के लिए जितना आपका सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट मिलेगा। लेकिन जिस स्टेट में मेन में जजमेंट राइटिंग आती है, जिस स्टेट के अंदर मेन में ऐसे राइटिंग आती है, वो फाउंडेशन कोर्स जो प्री की फीस में है उसमें इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर प्री क्लियर करके आते हैं तो वो हमारी तरफ से बोनस होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी सेकेंडरी फीस नहीं लेंगे। बट आपको लगता है नहीं मैम हमें तो साथ साथ ही चलना है, हम प्री मेन साथ साथ ही चलेंगे, हमें तो जजमेंट राइटिंग अभी से शुरू करनी है, हमें ऐसे राइटिंग अभी से करनी है, तो फिर उसके अलग से फीस देनी होती है। अन्यथा जब आप प्री क्लियर करके आते हैं तो मेन हम फिर से करेंगे, उसके अलग से कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है। अब फाउंडेशन कोर्स में एक और आती है, जब आप देखेंगे मेरे पैम्पलेट उसमें बहुत सारे स्टेट के नाम लिखे हुए, क्योंकि मैं बताती हूँ मैं इंडिया की 25 स्टेट को पढ़ाती हूँ, क्योंकि लॉ तो सबका है और मैं लॉ सबका बखूबी पढ़ाती हूँ, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो मैं इतने सारे स्टेट एक साथ पढ़ाती हूँ, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि फ़ी कितनी है, पूरे की एक साथ कितनी है, और सब्जेक्ट एक स्टेट की कितनी है। पूरे की भी अपनी एक इंडिविजुअल फीस है और स्टेट वाइज भी है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ कर रहे हो, इससे चाहिए एक स्टेट चुनो ताकि आराम से कर सकते। फोकस एक होना चाहिए, दो सबको, पर एक फोकस रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स आप सारे स्टेट एक साथ ले सकते हो और आप इंडिविजुअल स्टेट भी ले सकते हो। अब आता है आपके पास कि मैम टेस्ट कैसे होंगे, ये जो फाउंडेशन कोर्स हम अटेंड करेंगे इसमें टेस्ट कैसे होंगे। अभी अभी मैम ने बताया कि जब प्री और मेन साथ साथ चलेंगे तो टेस्ट भी साथ साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास सैटरडे को भी टेस्ट होता है और संडे को भी टेस्ट होता है। तो छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी भी होती है, छुट्टी तो करते रहते हैं पर छुट्टियां करना नहीं होता ना। ये बच्चे बदमाश होते हैं, छुट्टी करते फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। तो सैटरडे संडे भी बांध के रखना जरूरी होता है। जब घर में बैठे तो खाएंगे छुट्टी, दिन भर छुट्टियां ही हैं एक तरह से। तो जब घर में बैठे तो नो छुट्टी, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और तब तक पढ़ना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। आफ्टर सिलेक्शन छुट्टियां ही छुट्टियां हैं लाइफ में, फिर करना क्या है, पढ़ाई से तो छुट्टी, काम तो करना पड़ेगा, काम करने के लिए तो बन रहे हो, और क्यों बन रहे हो, राइट। तो ये फाउंडेशन कोर्स में लॉ हमेशा प्री और मेन का साथ साथ चलता है, बाकी की चीज़ें अलग अलग हिसाब से चलती हैं। और सैटरडे संडे टेस्ट होता है और टेस्ट भी और प्री और मेन साथ होता है। जैसे कि अभी हाल ही में मेरे स्टेटस पे आपने देखा था, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा अभी एक, कि यहाँ पर जो कॉपी चेक होती है वो पूरा एक पेज पर कंक्लूजन लिख के आपको दिया जाता है कि इसमें 2.5 नंबर आए तो क्यों आए, 3 में से 2.5 क्यों आए, 3 में से 3 आए तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 में से 3 आए तो 1 नंबर क्यों कटा। वो पूरा आपको हाथ से लिख के दिया जाता है ताकि आपको अपने इंप्रूव करने में पता चलेगा, अच्छा मुझे किन चीज़ों को फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो मेरी ये छूट रही हैं। साथ ही पेपर सॉल्विंग भी होता है हमारे पास, जिन क्वेश्चंस पे डाउट होता है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही साथ जो मेन के क्वेश्चंस हैं वो हम बताते हैं, तो उसमें भी बच्चे होशियारी करते हैं। कुछ बच्चे पेपर करते ही नहीं है, मैम सॉल्यूशन करा देगी, सेक्शन दे देगी, हम इसी को याद कर लेंगे, ये मतलब थोड़े से निठले हो जाते। तो फिर मैं भी उससे बदमाश है, बोलते नहीं बताएगी ये, पहले अपने लिख कर लाओ फिर मैं बताऊंगी। एटलीस्ट आप लिख कर लाओगे, मुझे देने होगे तो दे दूंगी ना, मेहनत ही नहीं होगी ना। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं आप रिकॉर्डिंग दे दो, बहुत अच्छी बात निकली, रिकॉर्डिंग दे दो। मैं कहती हूँ देखो बेटा बिजनेस करना है, एक बार बताओ, मैं एक रिकॉर्डिंग कर लो अपनी CRPC की, आज के दिन लाखों स्टूडेंट है लॉ के, कितना सारा पैसा कमा सकती हूँ, मतलब अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकती हूँ, एक रिकॉर्डिंग है, राइट। पर आप सोचिए कि यदि आपकी मम्मी ने सुबह खाना बना के रख लिया और बोला बेटा ब्रेकफास्ट भी इसी से करना है, लंच भी इसी से करना है और डिनर भी इसी से करना है, बेटा तीनों चीज एक से ही करनी है,
कैसे करोगे? नो इम्प्रूवमेंट। लॉ हर रोज बदलता है, हर रोज नई चीज आती है, हर रोज नए कोरिलेशंस आते हैं, हर रोज नए सेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हर रोज नए क्या बोलते हैं केस लॉज आते हैं, आए दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते रहते हैं। क्या करोगे आप? क्या करोगे उस रिकॉर्डिंग का? क्या काम आएगी वो रिकॉर्डिंग आपके? आप देखिएगा, आप लोगों के पास मेरा पुराना सीपीसी का अपील का प्रोविजन है, फिर से मैंने नया सीपीसी पढ़ा है, उसका अपील देखिएगा। रात दिन का फर्क है। एक साल में इंप्रूवमेंट होते हैं, पढ़ाने वाले की इंप्रूवमेंट होती है, चीजों में इंप्रूवमेंट होते हैं, नए जजमेंट आते हैं। वो रिकॉर्डिंग यूजलेस है, एक बार बना के रख दी कमाने के लिए, कमाऊंगी मैं, आपका फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। मुझे पैसा कमाना है पर आपका फ्यूचर खराब थोड़ी करना। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं, मैं बच्चे को एक ही बात कहती हूँ, बेटा एक बात बता, तू पैसा दे रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग देने में तकलीफ कहाँ है? मेरे को तो फायदा है। मुझे मेरा टाइपिस्ट कहता कि मैम आप सुबह भी वही चीज़ पढ़ाते हो, फिर सेकंड बैच में भी वही पढ़ाते हो, शाम को 3 बजे भी वही पढ़ाते हो, और शाम को 6 वाले बैच में वही पढ़ाते हो, आप रिकॉर्डिंग करके क्यों नहीं रख लेते हो? मैंने उसको कहा, मम्मी को पूछ, आज कहना मम्मी एक ही टाइम खाना बनाना, मैं 4 टाइम खा लूंगा। क्यों? इंप्रूवमेंट कहाँ से लाओगे? चीजें कैसे चेंज होगी? उसके लिए मुझे हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मुझे पैसे दिए भाई, अगर पैसों की जितनी मेहनत नहीं करूंगी तो मतलब क्या रह जाएगा उस चीजों का, राइट? तो यहाँ पर इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं देते, क्योंकि जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार मैम ने सीखा, सीआरपीसी पढ़ी, कुछ नई चीजें निकल के आ जाती है। आप अपनी बुक उठा के देखिए, आप अपनी बुक्स देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं हर बार नई चीज दिखती है, तो वो रिकॉर्डिंग तो वहीं खत्म हो जाएगी, फिर नया कैसे दिखेगा आपको? तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लासेस चलती है, और लाइव क्लासेस में हर चीज़ आपको इक्वल मिलती है। इवन लाइव क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन है, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। और हाँ, लाइव क्लासेस में पेनल्टी भी लगाती हूँ, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में लगाती हूँ। रीज़न क्या बेटा, अगर नहीं करूँगी सब, नहीं लगाऊंगी पेनल्टी, नहीं आपके पीछे फोकस करूँगी, आप नहीं पढ़ोगे। अक्सर 90%, 100 में से 90% बच्चों के साथ यही होता है। वो इंस्टीट्यूट जाते हैं पढ़ने के लिए, 1-2 महीने उनके पास जोश होता है, उसके बाद वो अपनी आदतों की वजह से, अपनी होशियारी की वजह से अपना टारगेट चेंज कर देते हैं। इंस्टीट्यूट वहीं रन करता है, वो आगे बढ़ता जाता है, बच्चा वहीं रह जाता। क्यों? जब तुझे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में क्वालिटी दिखी तो बाकी की क्वालिटी खत्म नहीं होती है। आपका नजरिया बदल जाता है, उसको चेंज करो। कैसे चेंज नहीं होती है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये थी ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडेशन कोर्स की। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर अक्सर बात आती है फीस की, कि मैम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बहुत कम है बेटा, इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी फीस तो लूँगी ना। कई बार कहते हैं क्या बोलते हैं, नोबल आपका पुरस्कार है, ये नोबल कोज है, पढ़ाना, प्रोफेशन, टीचर्स हैं, आपको भगवान ने ये सब दिया है, इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगी, मैं मेहनत करूँगी, तो क्या मैं फ़ीस नहीं लूँगी? और जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ उसके आगे तो मेरी फ़ीस बहुत कम है। इससे ज़्यादा फीस लेकर भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो भी मैं अपनी 100% देती हूँ। सुबह से शाम तक पीछे लगी रहती हूँ एक एक बच्चे के। मैंने लाखों रुपए नहीं लिए, 1000 रुपये अटकी हुई हूँ अभी तो। उसमें एक एक बच्चे को फोकस करती हूँ, यस ये मेरा स्टूडेंट, उसके नाम से उससे बात करती हूँ मैं, और उसके नाम से उसको बोलती हूँ बेटा आप बोलिए। पता ही नहीं होता टीचर को उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। कम से कम आप इस चीज़ के लिए तो है, आपका टीचर आपके नाम से जानता है आपको, तो उसकी फीस तो लेंगी ना। तो आइए चर्चा करते हैं इस फीस के बारे में। सुनिए हमारे स्टूडेंट से कि कैसे उनको फीस ज़्यादा लगी, और यहाँ के उनको कैसे पता चला कि जितना मैम फीस ले रही है उससे कहीं ज़्यादा मैम देती है। तो सुनिए हमारे स्टूडेंट से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रेमलता सिल्लू है चौधरी, और मैंने 2005 में लॉ किया था। उसके बाद मैंने 2008 में LLM किया था। मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर बच्चे हो गए, तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला तैयारी करने का। लेकिन जब मैंने उर्मिला मैम का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास लेके भी घर पे तैयारी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है, उनसे बात की। लेकिन जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कहीं पर भी कि मैं अफसोस नहीं हुआ किस बात का कि हाँ मैम ने फ़ीस ली है। जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं मैम कि सब कुछ कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। उनके याद कराने का तरीका, उनके सेक्शन हटाने का तरीका सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। जैसा उनका नाम है कोचिंग का, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर में है, वैसे ही वो पढ़ाई का तरीका भी उनका यूनिक है।
वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने आज तक कभी टीचर को इतना अच्छा पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। फिर भी पता नहीं किसी लोगों को उनसे दिक्कत है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ की दिक्कत है उनको। तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके ऑनलाइन क्लास का इतना बढ़िया रहा है कि मतलब मैं बाहर नहीं जा पाई। इस बात का मुझे इतना अफसोस रहा था कि मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाई, लेकिन घर बैठे मुझे सुविधा मिली। इसके लिए मैं उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैम ज़िंदगी में इतने आगे जाएं जितना हमारी दुआएं हैं मैम के साथ। और आप लोग जो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो मैम एकदम इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि मतलब कुछ समझा देते हैं। वो पहले से ही समझ जाते हैं कि बच्चा क्या पूछना चाहता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आपने सुना भी प्रेमलता जी से, उन्होंने बताया था फीस को लेके जो आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेमलता जी को सुनने के बाद फीस को लेके आपके मन में जो भी टेंशन थी, जो लग रहा था ज़्यादा फीस है, उनको सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो लग गई कि नहीं, जितना मैम फीस लेती है उतना मैम देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं। ओनली मेन एग्जाम नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम। ओनली मेन एग्जाम प्रिपरेशन भी होती हैं। जल्दी ही हमारे यहाँ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और ये अब सिर्फ मेन एग्जाम के लिए। कई बार बच्चे आते हैं, मैम प्री तो मैं हर बार निकाल लेता हूँ, प्री तो मेरा निकल जाता, प्री में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे मेन एग्जाम के लिए क्लासेस चाहिए। राइट, ये जितने भी स्टेट मैंने बताए थे, इंडिया के सारे स्टेट की मेन की प्रिपरेशन होती है, ओनली मेन की, और उनकी ओनली मेन की फीस लगती है। और इसमें आपके उस स्टेट की जजमेंट राइटिंग भी इंक्लूड होगी, आपके उस स्टेट की ऐसे राइटिंग भी इंक्लूड होगी, उस स्टेट के अंदर मेन में जो भी चीज़ें आती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो ये मेन के एग्जाम के बैचेज भी चलते हैं और 2 दिन स्टडी होती है। इसका शेड्यूल क्या रहता है? मंडे ट्यूसडे को क्लास, वेडनेसडे को टेस्ट, फिर थर्सडे फ्राइडे को क्लास, फिर संडे को टेस्ट, और सैटरडे को टेस्ट, संडे छुट्टी। ये रहेगा 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, और संडे छुट्टी। उससे क्या होगा, 2 दिन जितना पढ़ा उसको लिखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ही काम आती है, शॉर्ट टर्म नहीं। जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तो जाना ही पड़ेगा। स्टार्ट किया था मैंने 7 बच्चों से, आज यहाँ तक पहुँची हूँ। पहले दिन सब कुछ नहीं मिल जाता, अगर सब कुछ पहले दिन मिल जाता है तो फिर वो कहते हैं ना, स्ट्रगल का मजा ही कुछ और है, वो स्ट्रगल कहाँ मिलेगा। राइट, तो ओनली मेन के एग्जाम के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी साल भर चलती रहेगी, यानी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या ड्यूरेशन कोर्स का होगा वो आप जो पैकेज चुनेंगे वो आपको पता चल जाएगा, बट ये कंटिन्यू चलेगी। हमारी कोचिंग की एक और क्वालिटी, ये कभी भी वैकेंसी देख के नहीं चलती। मुझे कई बार बच्चे फ़ोन करते हैं, मैम कोर्स अच्छा स्टार्ट हो रहा है, वैकेंसी कब आ रही है, और मेरा क्लास जवाब होता है, बेटा मेरा कोचिंग पूरे साल चलता है, मेरा कोचिंग वैकेंसी देख के नहीं चलता है, पूरे साल चलता है। तो टेंशन ही नहीं है, जब कोई कोचिंग चलती ही उस पर्पज़ के लिए, आई वैकेंसी चली, वैकेंसी गई, आपको वीडियो देख के टाटा कर लेते हैं और ऐसे कहते हैं अगली बार फिर बैठ जाना। अरे क्या अगली बार बैठना ज़रूरी है? आइए बात करते हैं अगली बार बैठने की। मेरे पास फ़ोन आता है अभी एट द टाइम, यूपी और केरला की फीस मेरी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो यूपी से जब कॉल आता है कि मैं मुझे यूपी का करना, कितने महीने का कोर्स है, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स जनरली 6 मंथ का होता है, बट यूपी और केरला का और बिहार का हमारा 8 मंथ का होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो बच्चे का मन में आता है 8 मंथ का आप इतने पैसे लेंगे तो क्या हम पूरे साल बैठ सकते हैं? क्या हम जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक बैठ सकते हैं? तो हमने कहा नहीं बेटा, 8 महीने का कोर्स है, 8 महीने बाद आप फिर से रिन्यूअल करा के पूरा का पूरा कोर्स वापस 8 महीने बैठ सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज होता है रिन्यूअल का, वो करा के आप पूरे 8 महीने और बैठ सकते हैं। लेकिन आप रिन्यूअल क्यों कराना है? आपको अब सेलेक्ट होना है ना आपको। भैया रिन्यूअल के आप मुझे एक नॉमिनल चार्ज देंगे, आप सेलेक्ट होकर जाएंगे, आपके उस एरिया के कितने सारे बच्चे मेरे पास आएंगे। आप ये सोचिए, आपका सिलेक्शन होगा, आपके क्लासमेट, आपके जूनियर, आपके सीनियर, आपके उस एरिया में रहने वाले लोग सब कुछ मेरे पास आएंगे। तो मुझे आपकी रिन्यूअल की फीस लेके क्या करना है? मुझे तो आपको सिलेक्शन कराना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? सिलेक्शन। जैसे हम देखते कितने सिलेक्शन हुए हैं, बात आती है सिलेक्शंस की। तो मेरा कोचिंग 2016 में खुला था, 17 में हमने एक रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया, तब हमने पहली आरजेएस की वैकेंसी आई हमारे पास, तो हमने 2 बच्चों को निकाला 35 सीट में। देन हम थोड़े और आगे बढ़े, 2089 की सीट एक साथ आई, उसमें 38 आरजेएस निकले। उसी के साथ जब हम यूट्यूब पे आने लगे, हम ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, तो एमपी में भी स्टार्ट हो गए, महाराष्ट्र में भी हैं अपने पास, यूपी में भी हैं अपने पास, गुजरात में भी हैं अपने पास, दिल्ली में भी हैं अपने पास, उत्तराखंड में भी है और झारखंड में भी है। यानी धीरे 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 हमने सभी जगह से सिलेक्शन स्टार्ट किए। तो जब बात आई यहाँ पे कि कितने सिलेक्शन हुए, कि साहब अब तक हमारे पास
जो है लगभग 48 सिलेक्शंस हो गए। अच्छा, आउट ऑफ तो हमने कहा 350 से 400 स्टूडेंट से हुए, यानी जब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 समथिंग है, 300 समथिंग है, यानी 500 के अंदर हैं, और वहाँ अगर मैं आपको 48 सिलेक्शन देती हूँ और वहीं एक इंस्टीट्यूट 6000 बच्चे दावा करता है कि मैं हर साल 6000 बच्चे निकालता हूँ, और वो 6000 बच्चे हर साल निकालता है, तो 10 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम भी लिखता है, तो यानी 60,000 बच्चों में से अगर आप 600 बच्चे निकालते हो, और यदि मैं 500 में से अगर 40 बच्चे निकालती हूँ, 45 निकालती हूँ, तो रेशियो आपके सामने है। ये मेरी मेहनत है, इससे ज़्यादा तो मैं क्या मेहनत करूँगी। मैं अपना 100% देती हूँ। आप में से जो बच्चा मेरे स्टेटस देखता है वो देखेगा, सुबह 3 बजे भी आपको स्टेटस मिलेगा, सुबह 4 बजे मिलेगा, हाँ रात को 9 बजे के बाद नहीं, क्योंकि दिन मुझे सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, और जल्दी उठ के क्या करना है, आज ही प्रिपरेशन करनी है, आज बच्चों को ये नया देना है। आप मेरा स्टेटस देखिए, आप मेरा यूट्यूब देखिए, आपको हर रोज एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। कभी हमने लगा कि चलो कोरोना चल रहा था, 1000 रुपीज़ में हमने मैन चला लिया, रीज़न बच्चे को बांध के रखना है, फिर हमने 45 डेज़ का कुछ और चला लिया। स्कीम्स चलाते रहते हैं। हमारे स्कीम चलाने का मतलब रेटे गिराना नहीं होता है। हमारा स्कीम हमेशा फोकस करता है आपकी स्टडी को, कि कैसे आप 50 डेज़ में काम कर सकते हैं, 14 डेज़ में कर सकते हैं, 45 डेज़ में आप ये काम कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं कि हम पैसे गिराएंगे बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट है कि जो वाकई क्रीमी बच्चा है, जो पिछले कई दिनों से नहीं पढ़ पा रहा है, वो इस चीज़ को ज्वाइन करके कैसे कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमने 1000 रुपीज़ में कोरोना कोविड-19 के तहत हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, ठीक है। उसमें थी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस सिखाएंगे। क्या हमारा ऑब्जेक्ट उस बच्चे को जोड़ना था जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं, कोचिंग ही नहीं किया, उसके लिए काम करनी था? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? हमें बच्चे ज़्यादा नहीं होता है, हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्रीमी बच्चे जो बैठे हैं, जो अभी भटक रहे हैं, वो कैसे 1 महीने में अपने 9 सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने 45 डेज़ की टेस्ट सीरीज चलाई। उस 45 टेस्ट सीरीज का क्या वैल्यू था कि कैसे आप 45 डेज़ में आप सेक्शंस को टिप्स पे कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी प्लान मिलता है रोज का, आपको अगले 6 दिन कैसे पढ़ना, अगले 5 दिन आपको कैसे पढ़ना, एक दिन में कितने घंटे किसको पढ़ना है, किसको रिवीजन करना है, कैसे लिखना है। ये भी फुलफिल ऑब्जेक्ट किसके साथ होता है, जिससे पहले कोर्स का रखा है। तो भीड़ इकट्ठा करना हमारा कभी उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है जो क्वालिटी ऑलरेडी मार्केट में है और वो किसी न किसी कारण से डीमोटिवेट हो रही है, फिर से लाइफ में पीछे जा रही है, उसको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, उसको कैसे मेंटेन करना है। नए बच्चे तो कर ही लेंगे, वो तो कर ही रहे हैं, तो जोश के साथ आते हैं, पर उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो 6 साल पहले कोचिंग जाके आ गया था, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ और बार बार पैसे नहीं दे सकता वो। तो हम उनके हिसाब से फीस भी कम रखते हैं, मानते हैं कि फीस तो लेनी पड़ेगी। मेरे पास भी किराए का इंस्टीट्यूट है तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, मेरे पास वर्कर है तो उनको पैसा देना पड़ेगा, पेड़ तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे आपका कोर्स हो जाए। लंबा नहीं खींचना है, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल नहीं खींचना मुझे आपको। मैं आपको 6 महीने में जुडिशरी कैसे निकालना है, क्योंकि जुडिशरी का तो है ही 6 महीने में। तो इस तरह से छोटी छोटी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलती रहती है। तो आइए जानते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। आपको बताएगी अंकिता कि कैसे यहाँ टेस्ट सीरीज मिलती है, उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलता है। जानिए अंकिता से टेस्ट सीरीज के बारे में। हेलो एवरीवन, उर्मिला मैम के बारे में तो जो भी कहा जाए बहुत कम है, बट आई हैव जॉइंड SULC फ्रॉम वॉचिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब। और मुझे मैम की वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सिंपल होती थी और सबसे अच्छी बात सेक्शंस याद करने को मिल जाते थे। और मैंने सारे मेजर एक्ट्स वहाँ से कवर कर दी। मैम ने जितनी भी वीडियोज़ हमारे लिए अवेलेबल कर रखी थी। फिर वहाँ से मैंने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो मैम ने एक मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी वो मैंने ज्वाइन किया। और उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्चुअली समझ में आया, मुझे बहुत हेल्प मिली आंसर राइटिंग में कि आंसर कैसे लिखने हैं और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और मैम ने अप्रिशिएट भी किया अगर कोई आंसर अच्छा निकला कि हाँ ये आंसर अच्छा है। और मैम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं कि कैसे करना है। शी ट्रीट अस लाइक हर ओन किड कि हम उनके बच्चे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयरिंग है मैम। डांटते भी रहते हैं, समझाते रहते हैं कि बच्चों करो, करना है। बहुत मोटिवेशन मिलता है मैम से। और मैम ने अपने बारे में भी बताया कि उन्हें अपने लॉ कॉलेज की जर्नी उनकी कैसी रही, स्टार्ट किया और वो SULC तक कैसे पहुँचे, वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे। और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी इनिशियली मेंस की, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इसलिए मैंने मैम की प्री की मेन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली और उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है रिवीजन पर्पस के लिए। सेक्शंस को याद करना हो, कैसे कैटेगराइज करना चाहिए सेक्शंस को, फिर कोरिलेट कैसे करना चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो क्वेरीज़ होती हैं कुछ मैम वो भी सॉर्ट आउट करती हैं।
जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। मैम कभी कभी हमें बोनस पेपर्स भी देते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम उर्मिलाज मैम इंस्टीट्यूट। और मैम ने थोड़े मंथ्स में, कुछ मंथ्स में बहुत कुछ दे दिया मुझे। बहुत कुछ सीखा है मैंने मैम के इंस्टीट्यूट से। और आई रियली विश कि मैंने मैम को पहले ज्वाइन कर लिया होता, शायद मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता। बट मैम के इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत हेल्प मिली। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू उर्मिला मैम, इतना कुछ देने के लिए, इतना कुछ करने के लिए, जस्ट टू योर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच मैम। जो टेस्टेज हमारे यहाँ चलती है, वो टेस्टेज का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उस लड़के से आपने सुना होगा। उसने एक एक चीज़ बताई कि उस टेस्टेज से उसको क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो आइए हमारे यहाँ टेस्टेज की चर्चा करते हैं। यहाँ पर टेस्टेज मिलती है सभी स्टेट की, प्री और मेन। हर स्टेट का अपना अलग रहता है, उनका अपना अलग फीस होता है, वो फ़ी पे करके उसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ समय समय पर चीज़ें निकलती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि आज कोई नया बैच चल रहा होगा, जो प्रीवियस गया वो भी है नहीं, जो अब आएगा वो नया, वो साइड बाय साइड चलता है। कुछ बच्चों को जो उनको लगता है हम पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ी फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, जिससे आप अपने आप को 4 महीने 6 महीने बंदे रख सकते हो। इवन तो कई बार तो हम स्टूडेंट से कहते हैं भैया टेस्ट पेपर नहीं लेने। हाँ, कई बार हम भी पीछे रह जाते हैं, स्टूडेंट भी फ़ोन करते हैं मैम प्लीज़ ये पेपर दे दीजिए, तो दोनों रहता है। लेकिन वो वाला कम होता है क्योंकि हमारे पास प्रिपेयर रहती है तो हम कर सकते हैं। और एक और चीज़, एक बच्चे ने एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वही बच्चा दोबारा ज्वाइन करता है तो फिर से सब कुछ नया मिलता है। उसको पुराने पेपर नहीं मिलेंगे क्योंकि जब वो दोबारा फीस दे रहा है तो नेक्स्ट स्टेज पे नए पेपर उसको मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिली कि एक ही बच्चा बार बार ज्वाइन भी करता है। एक दिन मान लीजिए एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो थक जाता है, यार अब नहीं करना, लेकिन वो अपने आप की हिम्मत नहीं हारता कि नहीं सेकेंड टाइम मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा और 100% क्लियर करूँगा, मैं वो करता है। तो कई बार आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो गई, नहीं, कई बार 6 अटेम्प्ट नहीं होते तो 7वें में भी हो जाता है। लेकिन जब इस रास्ते को चुन लिया तो एक बार और सही ऐसे करके दे दो, ऊपर वाला आपको देखता है कि नहीं इस बंदे ने मेहनत की, इसको मुझे देना है। तो ये है हमारी टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे अलग से चलती हैं। जब आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, एग्जाम्पल किसी स्टेट का आपने मान लीजिए ले लिया दिल्ली, तो जो दिल्ली की टेस्ट सीरीज उस फाउंडेशन कोर्स में आपको साथ में ही मिलेगी। लेकिन आप अलग से लेना चाहे तो अलग से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। एक सबसे अच्छी बात, अब हमारे पास सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी चिंता आपको करनी नहीं है। इवन तो हम तो जोधपुर वाले बच्चे जो आते हैं उनको बोलते भैया ऑनलाइन आ जाए। रीजन, घर से जाएगा, कपड़े चेंज करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, घर बैठ के पढ़, और घर पे मम्मी पापा ध्यान भी रखते, पढ़ भी रख नहीं, क्योंकि घर से क्लास जाता है 4 बजे, घर आता रात को 9 बजे, क्लास तो खत्म हो गई 6 बजे। तो एटलीस्ट बच्चा घर का घर में। सबसे अच्छी बात मुझे इस ऑनलाइन की लगती है कि बच्चा माता पिता के साथ एनी टाइम घर में, और घर में अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो एक क्या कर रहा है भाई पढ़, नहीं तो क्लास में घर से निकलता क्लास के क्यों पता चले क्लास ही नहीं आया। अक्सर ऐसा होता है, आप बाहर से जोधपुर पढ़ने आते हो, क्लास टाइम है और आप फोर्ट घूमने जा रहे हो, आप उम्मीद पैलेस देखने जा रहे हो, क्लास छोड़ के, माता पिता को पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट इस ऑनलाइन में ये तो फायदा है, माता पिता आपके साथ और आप माता पिता के साथ हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है, घर की चाय घर का पानी और माता पिता आपके साथ है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में बताइए। दिन आता है हमारे पास घर बैठ कर करें क्लासरूम जैसी स्टडी। ऐसा क्या, क्लासरूम में हमारी आदत होती है रिविज़न कराते हैं, हम बुलवाते रहते हैं। वो आप देखते हैं कि जब मैं कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं वापस रिवाइज़ कराती हूँ तो बच्चे भी रिवाइज़ करते हैं। ये चीज़ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी चलती है, मैं रिवाइज़ कराती रहती हूँ। बच्चा बोलता रहता है, अपने घर में भी बोलता है, वो हमारे यहाँ पे माइक ऑन रहते हैं तो बच्चा उससे भी हमसे बात कर सकता है, और रिपीटेशन चलता रहता है क्योंकि हम ये मानते हैं जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना फ़ायदा होगा। देखिए, आपको ये लगता है कि मैं खुद से कर लूँगा, आप सब कुछ खुद से ही करना होता है, लेकिन आपको खुद से कराने के लिए भी आपके पीछे एक मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए जोश देने वाला चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत तो हमेशा रहती है। जब तक आपको अच्छा मार्गदर्शक ना मिल सके आप नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो बॉडी फिटनेस वाले होते हैं, वो ऐसे थोड़ी करते हैं, हमेशा वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। उनके पास एक डाइटिशियन होता है, वो जिम जाते हैं तो वहाँ उसके पास एक ट्रेनर होता है। आपको क्या लगता है खुद से कर लेंगे? तो वही है, बहुत सारे मोटे बेटे ये बेटे हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते खुद से, टाइम ही सेट नहीं होता, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो लाइफ में कई चीज़ों को पाने के लिए आपको फोकस करना होगा, आपको एक बंदा चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। आपने अक्सर लोगों से सुना हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, बताता है फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी है आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाला बच्चा शाम को 9 बजे पढ़ने बैठता है, सुबह 7 बजे तक पढ़ता है, और दिन 7 बजे सोता है, 12 बजे उठता है, वो रात भर पढ़ता है, और वो हर जगह से टेस्ट सीरीज खरीदता है, कहीं की टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ता है। अगर उसने किसी एक टीचर को पसंद कर लिया, जैसे मैं मेरी बात करती हूँ,
मेरे CPC के वीडियो और मेरे रेंट कंट्रोल के वीडियो से कई लोगों ने पढ़ाई की। 197 RJ जो निकले हैं, लगभग मैं 197 पूरे नहीं पढ़ूंगी, जानते भी नहीं होंगे मुझे, लेकिन 100 लोगों ने पढ़ा, ये मैं दावा करती हूँ। 100 में से अगर 50 बच्चे टेस्ट वो कहते हैं सेल्फ स्टडी वाले थे, तो वो सबके वीडियोस पढ़ते हैं। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? उन्होंने खुद नहीं की, तो आप कोचिंग जाके भी तो सेल्फ स्टडी आपको ही करनी, लेकिन उन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स किया, उन्होंने अपना एक डेडिकेशन फिक्स किया, मुझे करना, आई हैव टू। टेस्ट सीरीज कहीं मिली वो वहाँ से भी परचेज कर रहे हैं, कहीं किसी की वीडियोस मिल रहे वो वहाँ से भी परचेज कर रहे हैं, कहीं कोई जजमेंट राइटिंग सिखा वो कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाके नहीं पढ़े, बट घर बैठ के हर इंस्टीट्यूट की सुविधाएं उन्होंने खरीदी है। ऐसे कई स्टूडेंट मेरे पास भी हैं जो बताते हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, उनके मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, बट मेरे पास उनके फॉर्म पढ़े हैं, उन्होंने मुझसे टेस्ट सीरीज लिया है, उन्होंने मेरी वीडियोस देखे हैं, बट वो सेल्फ स्टडी का मीनिंग ये बताते हैं कि हम कोचिंग सेंटर के अंदर कदम नहीं रखा है। हाँ, घर बैठ के हमने कोचिंग लिया है, वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस भी सेल्फ स्टडी हो गई, खुद से करनी है। तो सेल्फ स्टडी में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपका डेडिकेशन। वो डेडिकेशन बच्चों के पास था, आपके पास नहीं होता। आप 3 दिन पढ़ते हो, चौथे दिन भटक जाते हो। वो अब भटकना आपको नहीं है। आपको अपने आप को तब तक बांध के रखना है जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद तो आप फ्री, किसी चीज़ से नहीं बांधना है। आप सोचिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाता है उसको कभी बुक्स ही नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों आप अपने आप को इतना लंबा खींच लेते हो? बनो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, बुक पढ़नी नहीं है, दोबारा देखनी नहीं है आपको उन बुक्स के कि हैं क्या उन बुक्स के अंदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घर पे बैठ के करें क्लासरूम जैसे स्टडी, ऐसा फील ही नहीं होगा आप क्लास में नहीं है, आपको ये लगेगा हम क्लास में ही हैं। मैम कभी भी आपको आवाज़ लगा सकती है, मैम कभी भी आपसे बात कर सकती है। आप हमेशा है ना अटेंशन में रहते हैं, अब मेरा नंबर आने वाला है, क्योंकि हमारे चलता रहता है। पहले ए वालों से सवाल पूछेंगे, फिर बीच में कभी एम वालों से पूछ लेते हैं, कभी सबसे लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो हमेशा एक्टिव रहता है कि भैया मेरा नंबर कभी भी आ सकता है, और आया तो फिर डांट पड़ेगी, और अगर नहीं ध्यान दिया तो 50 बच्चों के सामने मैम डांटेगी, तो मान के चलो आप, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि घर बैठ के भी करें क्लासरूम जैसी स्टडी। बस उसके लिए आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। आज तो ईजी नेटवर्क, आज तो घर पे राउटर लग सकता है, हम लोग जो हैं क्या बोलते हैं अपने घर पे फाइबर लगा सकते हैं, तो इशू नहीं है। यहाँ के जितना आप पैसा वेस्ट करोगे वो सब घर पे भी सेवाएं ले सकते हैं आप। अब आती फीस के बारे में, जो अपनी चर्चा की प्रेमलता जी से सुना है। मेरी फीस उतनी है जितना कि मैं मेहनत करती हूँ, उसकी चिंता ना करें। मेहनत उतनी ही करूँगी जितनी फीस लिए, उसके कभी टेंशन ना करें। मंथ और कोर्स यहाँ गड़बड़ होती है। अच्छा, आप 6 मंथ के इतने पैसे ले रहे हो? भैया मंथ के पैसे नहीं है, कोर्स के पैसे हैं। बड़े लोग आते पागल यहाँ लोग, आपने तो इतने मंथ कहा था। अरे भाई कोर्स के पैसे होते, मंथ तक होता ही नहीं है। हम कहते हैं इस मंथ तक हम करवा देंगे भाई, 6 to 7 मंथ करा देंगे। ये 11 महीना बैठ सकते बच्चा, ताकि आप 2 बार रिविजन कर सकते हैं। यहाँ मंथ के पैसे नहीं होते, कोर्स के पैसे होते। लोग आते काउंट कराने मंथ के। अरे भाई सब समझदार है, सब बुद्धिजीवी इंसान है, लेकिन वो बुद्धिजीवी इंसान जो होते हैं बुद्धि हम पे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं, आप भी बुद्धिजीवी, हम भी बुद्धिजीवी, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मंथ नहीं होता है, कोर्स का पैसा होता है। लेकिन हमारा एक टारगेट होता है कि ये कोर्स आपका 6 to 7 मंथ पे खत्म हो जाए, ताकि आपको मौका मिले। अगर कोई एग्जाम आ गया तो आप उस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और या फिर आप उसको रिवीजन भी दोबारा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ RJS के अंदर, मेरी उनसे चर्चा हुई थी, जो मेरे मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट थे, मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट थे। तो वो भी कोचिंग तो कर ही रहे थे, पर मुझसे मॉक से जुड़े हुए थे या मुझसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैम हम कोचिंग कर रहे थे तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ जिस कोचिंग में हम जा रहे थे, लेकिन उस ड्यूरिंग हमारा RJS हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कोचिंग को जा रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने ये थोड़ी कहा कि टीचर कराएगा तभी कोर्स होगा, वो अपने सेकंड में करते हैं। तो कई बार कोर्स नहीं हो पाता, लेकिन हमने इसलिए एक टारगेट किया कि ये कोर्स तो कम से कम आपका हो जाए। तो इसलिए हमारे कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने बताया यूपी, केरल और बिहार, इनके 8 मंथ का होता है, बाकी सबका 6 मंथ होता है। तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं कंटिन्यूटी रखने के लिए। लेकिन एटलीस्ट सब सेटिस्फाइड तो मेरा कोर्स खत्म हो रखा है, और बहुत अच्छे से हो रखा है। ऐसा भी नहीं बहुत फटाफट है, बहुत अच्छे से आपका कोर्स हो रखा है। पहले हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा होता था, तो उसमें हमने एक माइनस पॉइंट देखा। माइनस पॉइंट ये देखा कि बच्चे रेगुलर ही नहीं आ रहा है। क्या है, मुझे तो बैठना है 1 साल, मैं आके कर लूँगा कभी भी। हमारे यहाँ तो कोर्स हो रहा है पर बच्चा आ ही नहीं रहा है। तो हमें लगा नहीं, बच्चे को बांध के रखना है तो भैया 6 मंथ कोर्स इज इनफ। उसको रहेगा भैया 6 महीने में खत्म हो गया, बैठना पड़ेगा, और फिर एक नॉमिनल चार्ज देके वापस 6 महीने रिन्यूअल करा देता है। पूरा का पूरा 6 महीने वापस कोर्स मिल जाता है। उसको फायदा क्या? पहले 6 मंथ, जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा तो पहले में पकड़ के सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार हमें लगता है नहीं मैं थोड़ा सा धीरे हूँ दूसरों की तुलना में। उसको कितना फायदा है कि पूरा कोर्स उसको जब वापस मिल रहा है, तो अब फर्स्ट टाइम उसने समझा कानून क्या है,
दूसरी बात उसने इस कानून को समझना शुरू किया, अपने अंदर समझ के रटना और याद करना और चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया उसने। तो कुछ बच्चे जो धीरे, उनको लिए और फायदा है कि उनको 2 बार में पूरा का पूरा डबल बार रिवीजन है। कई बार हम कहते हैं ना बार बार रिवीजन करो, चीज़ें बार बार देखने से ज़्यादा समझ में आती है। देन आता है आपके पास रिन्यूअल करा सकते हैं, रिन्यूअल का हमेशा ऑप्शन आपके पास रहता ही रहता है। चलिए, तो ये थी सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस का एक छोटा सा सफ़र, जिसके बारे में आप आगे सुनेंगे पीयूष से, आगे सुनेंगे आप प्रशांत से कि किस तरह से हम यहाँ मेहनत करते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं। हाँ, इन सब के दौरान आपको मेरी कुछ बातें चुभी होगी तो मैं उसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो आपको पर्सनली नहीं करती, हकीकत बताती हूँ कि 100 में से 80% की बातें मैं बताती हूँ। 20 से वेल सेटल, उसमें आप आते हैं, लेकिन 80 की क्या होती है मैं वो बता रही हूँ। हकीकत क्या है आप सब जानते हैं, सच तो कड़वा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मान के चलिए सच कड़वा होता है। मेरी बातें आज लोगों को कहीं लगेगी, उर्मिला मैम कितना घमंड है, देखो कितना घमंड से बात करती है, एग्जैक्टली उनको लगेगा। लेकिन एक दूसरी तरफ का एक बच्चे का मोटिवेशन भी जगेगा कि नहीं यार मैम ने बात तो सही कही थी, ये सब चीज़ें होती है। इवन हम भी भटक गए थे, मैं ये नहीं कहती मेरे यहाँ के, इवन आप जब जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, आप जयपुर पढ़ने के लिए, दिल्ली पढ़ने के लिए, जयपुर पढ़ने के लिए या घर से दूर बड़े शहरों में आप मान के चलिए लाखों लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन सफल तो सैकड़ों ही होते हैं, लाखों में हजारों भी नहीं, सफल सैकड़ों ही होते हैं। क्यों? क्योंकि है वो पैसा मेरे माता पिता ने कितना कैसे मैनेज किया होगा, ये पैसा कहाँ से लेके आए होंगे, कितना उधार लेके आएंगे, लोन लेकर आए होंगे, ये उनको पता है। बाकी तो चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो जाते हैं अच्छे उद्देश्य के लिए, बट वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है कि वो उद्देश्य से भटक जाते हैं। देखो जिंदगी राह में आप आगे निकलोगे, भटकाव तो आएंगे, भटकाने वाले भी आएंगे, रोकने वाले भी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दृढ़ निश्चय आपका होगा कि आपको भटकना है या आपको अपना दृढ़ निश्चय लेकर बैठना है। हमारा माइंड बड़ा खराब होता है, बॉडी कहता है तू एक्सरसाइज कर, माइंड कहता है सॉरी तुम आराम कर। क्या कर लोगे? ये बॉडी है ही नहीं आपके पास, जब माइंड के कंट्रोल में है। ये आपको डिसाइड करना है कि कब आपका माइंड अपने हिसाब से काम करेगा, कब आपको अपने हिसाब से काम करना है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दृढ़ निश्चय आपको ही करना है, स्टडी भी आपको ही करनी है। मैं सिर्फ आपका वो जरिया बन सकती हूँ आपकी सफलता तक पहुँचाने का। हाँ, आपको एक अच्छा मार्गदर्शक दे सकती हूँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जिनको एक अच्छा वे नहीं मिल पाया और वो आज भी भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्प होती है। मेरा काम एक ही रहता है, आप उससे जुड़ गए ना, नाउ आपकी सफलता ये सब कुछ है। हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी लगे, हो सकता है छोटे मुंह बहुत बड़ी बातें करूँ, इसलिए समझ आती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी आपको हर्ट करना नहीं होता है। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट या डैमेज करना नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य होता है जो निकल गया सो हमारा नहीं, जो है उसको लेके बैठो। कल जो हुआ उसके लिए अफसोस करते करते हम आज को क्यों खराब करें, और हम यही करते हैं, हम कल के चक्कर में आज को पूरा खराब कर देते। क्यों? हम आज भी क्यों नहीं लग जाते, अब जो गया सो मेरा नहीं, मेरे दोस्त ने ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने कह दिया, खत्म, रात गई बात गई, आजा अब कर ले, अभी भी समय है, समय निकला नहीं है, पर तू ये सोचता रहा तो एक दिन समय निकल जाएगा। समय को बांध के रखना आपके हाथ में, आपको ही करना होगा, कोई और आपकी जगह आके आपके समय को नहीं बंधवाएगा। इस चीज़ को आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट। चलिए कुछ और वीडियोस देखेंगे आप यूनिक्लो क्लासेस के स्टूडेंट को लेके, क्या उनके व्यूज़ हैं, साथ ही साथ इतने सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। और फिर से कहूँगी घर बैठ के करें क्लासरूम जैसी स्टडी, जुड़िए हमारे साथ। आज मैं आपसे कहती हूँ आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। जनरली मैं नहीं कहती ना, मैं कहती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें। आज कहती हूँ बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उतनी ज़्यादा फीस नहीं है जितनी आप सोच रहे हो या जितना लोग आपको भटका रहे हैं, उतना नहीं है। खुद आइए देखिए। लास्ट डेमो क्लासेस, ये डेमो क्लासेस बड़ा दिक्कत है। आइए बात करते हैं, डेमो की चर्चा कर ही लेते हैं। हमारे यहाँ डेमो क्लासेस होती है, क्या आपको लगता है यूट्यूब पे इतने वीडियो देखने के बाद डेमो क्लासेस की, लेकिन फिर भी हम 3 डेज क्लासेस बिठाते हैं, तो हम एक फॉर्म भरवाते हैं और एक 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। भैया आप मेरी कोचिंग में आ रहे हो, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, तो वहाँ आओगे तो एडमिशन तो करवाऊंगी, और एडमिशन की 500 रुपीज़ तो लूँगी ना। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, चाहे तो दवाई लेना ले, तेरी मर्जी, डॉक्टर साहब फीस तो लेंगे ना। तो मैं भी तो वकील साहब वहाँ यूँ कहीं करा, तो वकील साहब फीस तो ले वहाँ। हाँ, कई लोगों को वो चिढ़ हो जाती है कि डेमो के कौन पैसे लेता है, तो बेटा फिर डेमो की जरूरत ही कहाँ है। यूट्यूब पे मेरे 150 से ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं, और मेरे पुराने वाली वीडियो कहीं जगह चल रहे हैं, वो सब डेमो ही तो हैं, और क्या है, वो डेमो नहीं है तो एकदम सही है ना। जब फीस बहुत कम होती है, 10,000, 12,000, 15,000, वो नहीं देते, वो कहते सीधा खरीदो, आप खरीद भी लेते हैं। लेकिन जब आपको 50,000, 70,000 से ज़्यादा देनी, आपकी इच्छा होती है कि मुझे डेमो लेना है, तो डेमो तो है यूट्यूब पे, लेकिन हम 3 डेज देते हैं। तो मेरी क्लास में बिठाने के लिए क्लास का रजिस्ट्रेशन तो कराऊंगी ना,
एडमिशन तो कराऊंगी ना, अजनबियों को कैसे बिठा दूँ मैं? आप कौन है, मैं क्या जानती। लेकिन आप आए, अपने फॉर्म भरा, अपने फ़ी दी, आपकी डिटेल हमारे पास अच्छा ही है। आप चिंता ना कीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बच्चे जो आते हैं, डेमो का मतलब ये तो आपको पसंद आए तो ज्वाइन करें, नहीं आए तो नहीं कीजिए। तो आपका वो भरा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा था सिर्फ डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंशन ना करें। आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपकी वो फोटो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फीस थी, एक रजिस्ट्रेशन की थी, और जिसको करना होता ना उसको 500 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ लीजिए कि जिसको 500 रुपये से तकलीफ है वो सिर्फ ट्रायल कर रहा है, वो जगह जगह जाके डेमो लेता, डेमो जिंदगी निकल जाती है, वो वहीं का वहीं रह जाता है और बाकी लोग सफल होकर आगे चले जाते हैं। तो डेमो फीस नहीं है वो बेटा, वो इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आप हमारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन 400 लेंगे ना आपसे, इसमें क्या बुराई है मुझे ये बताओ? ये तो अच्छी बात है, डेमो के लिए तो है ना। कई लोग कहते हैं मैम आप गरीबों की मदद नहीं करते हैं। गरीब कौन? CPC सेक्शन 33, ऑर्डर 33, CRPC सेक्शन 436। वाई गरीब? जब हम 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, हम गरीब कैसे हो सकते बच्चा? और गरीब की बात करते हमारे पास इतनी फीस है ही नहीं, उतनी फीस ही नहीं है, 2, 2.5, 3 लाख रुपए फीस नहीं है, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तो कोई गरीब नहीं है। हाँ, आदमी मन से गरीब होता है, पैसों से कोई गरीब नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और आप, मैं लोग कम फीस कर लेती हूँ, मेरे क्या है, चला लेती हूँ मैं 10,000 रुपये मैं कोर्स चला लेती हूँ, आइए RGS पढ़ाती हूँ, फिर मैं 10,000 में कितना पढ़ाऊंगी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। एक और हंसी की बात आई, कई बार बच्चे कहते हैं मैम प्लीज़ डिस्काउंट दे दो। मैं उसको नहीं जानती, वो भी मुझे नहीं जानता, बट कहता मैम डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ, तुम मेरी मेहनत में डिस्काउंट दे दो, फिर मैं तुम्हें पूरी CRPC नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे भी तो डिस्काउंट चाहिए। फिर डिस्काउंट एक तरफा क्यों? डिस्काउंट दोनों तरफा होना चाहिए, सही है या नहीं है? तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हाँ, हमने फीस दी, हम पढ़ने आए और वो पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ाता तो बात तो उठ के आती है कि हाँ भाई नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप टाइम पे क्लास ही नहीं आते हैं। क्लास का टाइमिंग 8 बजे, अब 8:15 आ रहे हैं, तब तक तो 4 सेक्शन निकल के बेचारी मैडम ने पढ़ा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुनिए हमारे कुछ स्टूडेंट के से यूनिक क्लासेस की क्लासेस कैसे चलती हैं, एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, मैं पीयूष उपाध्याय सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज मुझे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने का अवसर मिला है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके बारे में कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, जिन्हें न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में भी जाना जाता है, लोग जानते हैं उन्हें। आज मैं समुद्र की अथाह गहराइयों को नापने का प्रयास करूंगा। मैं उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के संस्थापक डायरेक्टर उर्मिला मैम के बारे में। मैम को ज्वाइन करने का अवसर मुझे जनवरी 2020 में मिला। 6 महीने का सेशन समाप्त हुआ और RGS का बैच पूरा होने के बाद आज मैं आप सबके सामने अपने अनुभव को साझा करने के लिए आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है मैम के पढ़ाने का तरीका। मैम जिस तरीके से कंप्यूटर अपने अंदर के सारे डाटा को ट्रांसफ़र कर पाता है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके, ठीक उसी तरीके से मैम के पास जो नॉलेज है, मैम उस नॉलेज को ईजिली हम सभी स्टूडेंट के पास तक ट्रांसफ़र कर पाती हैं। ये उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। उनकी दूसरी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि मैम को पता है कि कब किस स्टूडेंट को कितने की आवश्यकता है। बेसिकली एक माँ अपने बच्चे के बारे में ये जानती है कि उसे कब कितना चाहिए। मैम को भी ये पता है कि हम सबको कब और कितने की रिक्वायरमेंट है। बिना कहे सारी चीज़ें अपने आप मिलती रहती हैं। मैम को ज्वाइन करने के बाद मैंने ये अनुभव किया, पढ़ना सिखाया कि पढ़ते कैसे हैं। सारी चीज़ें जो अपने आप में बहुत हार्ड लगती हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप मैम से पढ़ने के बाद इजी लगने लगती हैं। एक के बाद एक मैम ने सब्जेक्ट उठाया, पढ़ाती गई, और जो जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया, आज अगर उन सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, उनको दोबारा पढ़ना है, तो इजीली समझ में आता है। पहले जनवरी में ज्वाइन करने के बाद मैम से मैंने CRPC ही पढ़ा। पहला सब्जेक्ट जो मैम ने पढ़ाया वो CRPC था। और आप सब जानते हैं, सब
सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 डेफिनेशन को जानते हैं कि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास 25 डेफिनेशंस हैं और एग्जाम्स में सीआरपीसी में डेफिनेशन क्लास से डेफिनेटली है 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और डेफिनेशन क्लास को याद कर पाना बड़ी मुश्किल है। मैंने भी ट्रायल किया, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, मैंने अपना अलजेब्रा सेट कर लिया, पूरा फार्मूले में लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी एम पावर, सारी चीजें जो समझ में आई कर लिए, कभी याद नहीं कर पाए। एट वेरी फर्स्ट डे मैम को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मैम ने सीआरपीसी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सबसे पहली समस्या चैप्टराइजेशन नहीं, चैप्टर्स उसके नहीं याद होते, 37 चैप्टर्स हैं, उनको याद करना समझ में नहीं आता। मैम ने एक ऐसी कहानी बता दी, मुझे केवल सीआरपीसी नहीं, सारे के सारे चैप्टराइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स को मैम ने ऐसा तोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अब टिप्स पे है, उन्हें आसानी से याद किया जा सकता है। सीआरपीसी के चैप्टर को इतना आसानी से बना दिया कहानी के रूप में, वो अपने आप याद हो गया। डेफिनेशन क्लास को मैम ने इतनी आसानी से समझा दिया कि ए से लेकर के यक्ष तक पूरा याद हो गया, पहले यही नहीं याद होता था। मैम को ज्वाइन करने के बाद ये फील हुआ, ये समझ में आया कि पढ़ते कैसे हैं। उन्होंने यही सिखा दिया कि देखो पढ़ते ऐसे हैं। जेलो के 2019 में जेलो एग्जाम पास आ रहे थे, उसी समय मैम सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रही थी। मुझे भी मैम का नंबर मिला। 2017 ला पास आउट करने के बाद से मैं लगातार मैम को यूट्यूब पे देखते देखते मैंने ये एक चीज सबसे अच्छा लगता है जब मैम ये कहती कि अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारे। मैम का ये कहना कि क्लास पधारे, ये एक प्रेरणा स्रोत था। हाँ, मौका है, मैम से जुड़ने का ये मौका है, हम मैम से मिल सकते हैं। और हुआ, मैम से जुड़े। मैम की एक और बेस्ट क्वालिटी, मैम हर स्टूडेंट के अंदर की भावनाओं को समझ लेती है। मैम सीधे ये कहें कि हार्ट को टच करती हैं, हर स्टूडेंट के बारे में, हर स्टूडेंट के हार्ट को टच करती हैं। क्या चाहिए वो सीधे स्टूडेंट के हार्ट को टच करती हैं। मैम हिंदी और इंग्लिश, मैम हिंदी और इंग्लिश के मास्टर टीचर से अच्छा पढ़ाती हैं। और आरबीएस जिनको पास करना है, मैम का ये मानना है कि मिनिमम में 15 आने चाहिए। मिनिमम में, मैक्सिमम की बात ही छोड़ दीजिए, मिनिमम 15 में 15 आने चाहिए। और आते कितने? मैम से पढ़ने से पहले मेरे तो 3 नंबर हिंदी में, 7-8 नंबर अंग्रेजी में आते थे। 2018 एंड 19 की एग्जाम में मेरे यही नंबर स्कोर रहे हैं। और मैम को ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर से अनसाल्व पेपर को सॉल्व किया। मेरे 15 में हिंदी में 11 नंबर और अंग्रेजी में 12-13 नंबर तक, 12 नंबर तक आराम से बन गए। कोई रिवीजन मैंने नहीं किया, मैंने बस पढ़ा। मैम ने जो बताया मैंने सीखा। मैम हिंदी को भी रिलेट कराती हैं ला से, तत्सम तद्भव पढ़ा रही, उसमें कोई शब्द आ गया, अब वो ला से रिलेट कराती है, ये कहाँ से आया है। ये बेस्ट क्वालिटी है, तुरंत दिमाग को एक्टिव करती है। ब्रेन कितना आपका एक्टिव है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हाँ, ये मैंने यहाँ पढ़ा था। मैम की बेस्ट क्वालिटी, मैम के बारे में कहने के लिए बोलते जाएं तो शब्द तो कम है मैम के लिए। और उनके लिए तो बस एक ही चीज हम कहते हैं, मैम के लिए बस एक ही शब्द कहते हैं हम, अकथनीय। मैम अकथ हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैंने अपना अनुभव साझा किया पढ़ने के बाद। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब उसको शब्दों में मैं कह नहीं सकता। मेरे भाव बस यही है कि मैम के लिए कोई ऐसा वर्ड द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्टेस्ट ये भी नहीं, और भी कोई हो
सुपरलेटिव से भी बड़ी डिग्री हो वो लगा दीजिए, वो है क्वालिटी मैम, वो मैम है। श्री गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा, अगर संपूर्ण वन को काट करके लेखनी बना दिया जाए और सातों समुद्र को स्याही बनाने के बाद संपूर्ण धरातल को कागज बना करके भी गुरु के गुण को लिखा जाए तो संभव नहीं है। गुरु की महिमा का बखान तब भी नहीं किया जा सकता। सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के लिए लास्ट में यही कहूंगा, विद्या का ऐसा मंदिर कोई कहीं नहीं है, विद्या का ऐसा मंदिर कोई कहीं नहीं है प्राचीनता का समागम और नवज्ञान का भी उद्गम। यहाँ प्राचीनता भी है और नवज्ञान का भी उद्गम है। विधि कहती हर चीज के लिए परिसीमा है और परिसीमा के बाहर किया गया कोई सब कार्य शून्य है। विधि भी उस पर ध्यान नहीं देती। परिसीमा को ध्यान में रखते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने मर्यादा काल को ध्यान में रखते हुए आप सभी को आभार प्रकट करते हुए मैं अपने आप को यही रोकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, my name is Prashant Soyal and I am taking online classes for Rajasthan Judicial Services from Surinagri Unique Law Classes by उर्मिला राठी मैम। आपने उर्मिला मैम की बेहतरीन लॉ वीडियोस YouTube पे देखी होंगी और उसी को देखने के बाद मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। मैं आज आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा उर्मिला मैम की क्लासेस के लिए रिगार्डिंग। मैं एक लॉ का एवरेज स्टूडेंट रहा कॉलेज में और लॉ को अंडरस्टैंड करना और लॉ को रिटेन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होती थी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास मैम की स्टोरी टेलिंग टेक्निक की वजह से, रिवीजन टेक्निक की वजह से और रिटेंशन कैसे करना है उसके बारे में जानने के बाद मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ लॉ को समझने में, रिटेन करने में। और सेकंड चीज़, जो वीकली टेस्ट होता है और वीकली असेसमेंट होता है आपका, उससे आपको नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है और आपका एक रूटीन में रहता है। सेकंड चीज़ जो क्लास के लिए है, उर्मिला मैम ने बहुत ही यानी पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस में जो हम फील करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में एक पर्सनल अटेंशन नहीं हो पाता, बट उर्मिला मैम ने ये चीज़ कभी हमें महसूस नहीं होने दी और उनका हमेशा पर्सनल अटेंशन हर एक बच्चे पे रहता है। उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको कितना समझ में नहीं आ रहा। और पर्सनली वो बहुत ही हमें हेल्प करती हैं, पर्सनल लाइफ में भी इवन हेल्प करती हैं। और अगर हमें लॉ में कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कहीं डिफ़िकल्टी है तो वो पर्सनली इंटरेक्शन से हमें मदद करती हैं।